बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है आप सब जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी दिली मुरादें पूरी फरमाए और हर तरह की बीमारी और बला आफात से महफूज रखे, सदा खुश रहें। और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हर तरह की बीमारी से शफा अता फरमाए और जो हम अपना काम कर रहे हैं इस काम में अल्लाह ताला कामयाबी और तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो आज वॉशरूम की टाइल और कमोड सीट और वॉश बेसन की सफाई के बारे में बताऊंगी। हमारे वॉशरूम की टाइल्स और कमोड सीट और वॉश बेसन मुसलसल इस्तेमाल से मैली और गंदी हो जाती हैं। हाँ जी, तो मैं वॉशरूम अंदर जाके आपको वॉशरूम की टाइलें, कमोड, बेसन सब कुछ बताती हूँ। लेकिन वॉशरूम जाने से पहले ये दुआ पढ़नी ज़रूरी है, अंदर जाके नहीं बाहर ही। और उसके अलावा बायां पाँव अंदर रखें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस, ये ज़रूरी है। ये देखें हमारे वॉशरूम की टाइलें कितनी गंदी हो गई हैं, मैल कुछ सारी जमा हो गई है। शैम्पू साबुन की वजह से इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से सारी मैल कुछ दीवारों को देखें, नीचे फर्श पे देखें और ऊपर ये वॉश बेसन में देखें। ये सीट भी देखें कितना गहरा इसका कलर, गंदगी जमा हो गई है। इसी तरह ये दूसरी सीट है, इंडियन सीट है, इसको भी देखें इसका क्या हाल हो गया। और इसके अलावा ये इनकी टैंकियाँ हैं पानी वाली, ये भी सब गंदी हो गई हैं। सारी दीवार आप देखें, ये पानी लगने की वजह से और इसी तरह साबुन और शैम्पू की वजह से और गंदे पानी की वजह से। तो इसकी सफाई करना हर हफ्ते बाद करनी चाहिए, तो फिर ये साफ सुथरा रहता है ना। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ लिक्विड कैसे बनाऊँगी मैं। ये मेरी बात आप नोट करें, जब भी वॉशरूम की सफाई करें तो आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं। और ये मैं ग्लव्स पहनूँगी, ये देखें, तो हाथ बच जाते हैं ना, हाथ ख़राब नहीं होते। अब मैंने आधा बाउल लिया है पानी का गर्म करके, उसमें मैंने एक टिकिया डाली है ये लेमन मैक्स साबुन, जो हम बर्तन धोते हैं इसके साथ। मैंने कोई फालतू चीज़ें नहीं मंगवाई, ये बहुत ही सस्ता और आसान लिक्विड बनेगा। तो इसमें 2 चम्मच आएंगे ये बेकिंग सोडा। हाँ जी, ये ज़बरदस्त काम करता है, इससे बहुत से ज़िद्दी दाग भी उतर जाते हैं। और इसके अलावा जो आप कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग पाउडर, ये भी 2 चम्मच जाएगा इसमें, ये देखें ये। और इसके अलावा ये सफ़ेद सिरका, ये भी 2 चम्मच जाएंगे। बाज़ार से इतने महंगे महंगे क्लीनर मंगवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दाग धब्बे ख़त्म नहीं होते। तो ये घर की इस्तेमाल की चीज़ें जो हर वक्त घर में बआसानी मिल जाती हैं, तो इनसे जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर बनेगा। ये मैं स्वीप डाल रही हूँ, तो इसको अच्छी तरह हल करना है, 1 कप डाल के इस तरह हल करना है कि इसकी जाग ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने जो ब्रश लिया हुआ है ये घर में इस्तेमाल में नहीं है, ख़राब हो गया ना, तो इससे जो मैं उसके वॉशरूम के किनारे हैं या वॉश बेसन के किनारे हैं या जो भी इस तरह की चीज़ है, तो जहाँ वो ब्रश नहीं जाता या हाथ से नहीं होते वो कपड़े से, तो ब्रश के साथ उसको साफ़ करूँगी ना। ये देखिए, इसको मैंने हल किया है। 3-4 चीज़ें हैं तो घर के इस्तेमाल में हर वक्त इस्तेमाल होती हैं, तो ज़रूरत आती है। तो ये मैंने इसको हल किया है, तो ये इसकी जाग ख़त्म हो गई है, ये इस्तेमाल करने के काबिल बन गए हैं। हाँ जी, तो मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अब वॉशरूम की टाइलें और बेसन सब चीज़ें साफ़ करूँगी, लेकिन अंदर जाने से पहले मैंने ये दुआ पढ़नी है। आप भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस। मुश्किल नहीं है, ये आदत डालें, क्योंकि वॉशरूम में तो गलीज़ शैतान जनात होते हैं, तो उनकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं, जैसे कि मैदे की बीमारी, गुर्दे की बीमारी
और उसके अलावा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, तो हम लोगों को पता नहीं चलता। इस तरह बच्चे गुस्सा भी तभी करते हैं। तो उधर जब भी जाएं और बच्चों को भी समझाएं कि ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। अब मैं इस बात के साथ साफ करूँगी और इसके साथ मैंने लगाना है। इसके साथ भी जहाँ जगह थोड़ा मुश्किल है ये बेसन के पीछे, तो वहाँ पे मैंने डंडे के साथ जाली बंद बांध दी है नरम सी, तो इसके साथ वो मैंने लगाना है। और जहाँ जहाँ सामने जगह है तो मैंने इस बर्श के साथ या इस जाली के साथ लगाना है। तो लगा के आधे घंटे तक छोड़ूंगी, तो उसके बाद आपको इसका रिजल्ट बताऊँगी। ये देखें, ये टाइल, चलो ये तो लाइट कलर नहीं है, ब्राउन कलर है। इसके ऊपर थोड़ा लाइट में डिज़ाइन ही है। ये सारी गंदी हो गई है ना, तो मैंने इसलिए ज़्यादा लिक्विड बनाया है कि सारी दीवारें में साफ़ करूँगी, जहाँ तक लगी हुई हैं सारी साफ़ करूँगी। तो मैं फिर यही बात बोलूँगी कि 1 हफ्ते बाद ज़रूर साफ़ करना चाहिए। सारे घर में सफाई करते हैं तो ये बाथरूम भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं, और कोई मेहमान आ जाता है घर में या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है ना, गंदगी बनी हुई थी। इसी तरह मैंने ये जो है ना, एक हिसाब से मैं लगा सकती हूँ। ये मेरे लिए आसानी होगा ना, ये ऐसे सारा चिपका दूंगी। इसके जितने भी सुराख हैं या नलियाँ बनी हुई हैं, ऐसे वो हैं टैलों के ना जोड़ आपस में, तो सब में ये चला जाएगा। तो ये जो जगह होगी मेरी, पैर तो नहीं सकती, ये खड़े होकर करना होता है ना, तो इसलिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो घर में मौजूद होती हैं, आप घर में मौजूद होती हैं। ये देखें, इधर मैंने लगाया है और इधर मैं कर रही हूँ। सारी टाइल का दीवारों के साथ है, फर्श पे है, या जो बाकी चीज़ें हैं ज़रूरत की, इन सब के साथ में चिमटा दूँगी। फिर उसके बाद आपको मैं इसका आधे घंटे बाद उसका मैं रिजल्ट बताऊँगी। सारी दीवारों पे लगा के उसके बाद इसी तरह पूरे फर्श पे लगा देना है अच्छी तरह। तो इसके आधे घंटे बाद ब्रश की मदद से इसको मैंने धोना है और साफ करना है। हाँ जी, तो आधा घंटा गुजर गया, तो इसको मैं अब गर्म पानी के साथ सारी दीवारें और ये बेसन सब कुछ धो लेती हूँ। हाँ जी, तो मैंने खुशक कपड़े से ये सारे वॉशरूम को सुखा दिया है।
दीवारें और बाकी चीज़ें भी सारी सुखा दी हैं। तो वाह जी वाह, क्या चमकारे लश्कारे। तो बस आप भी इसी तरह वॉशरूम को साफ करके चमकाएं, गंदे जरासीमों से जान छुड़ाएं और बीमारियों से निजात दिलाएं। तो देखें अब मेरे वॉशरूम की टाइलें, वॉश बेसिन, ये कमोड सीटें सब अच्छी तरह साफ हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे आज हमने वॉशरूम में नई टाइलें और कमोड बेसिन लगवाए हैं। तो इसी तरह हफ्ता बाद ज़रूर वॉशरूम की सफाई करनी चाहिए। तो मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।